गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वाले ब्लॉग में ना दोनों ब्लॉग ऐड कर दिए मैंने, अष्टमी का और नवमी का। तो इसलिए फटाफट से देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं है तो आप लोग बोर वैसे भी नहीं होगे। तो कृपया करके पूरा ब्लॉग देखना क्योंकि ज़्यादा लंबा किया नहीं है मैंने। तो ये ना अष्टमी का ब्लॉग है। मॉर्निंग में उठ के झाड़ू पोछा करके फिर मैं रेडी हो गई हूँ। आज सबका व्रत है तो खाना तो बनाना नहीं था। तो जीनू की भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, सैटरडे पड़ गया। इस बार नवमी बड़े अच्छे दिन पड़ी है, संडे को। तो आराम से सब कुछ करना है। तो कल है नवमी, आज तो खैर अष्टमी है। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली मैंने और उसके बाद जो है लोटे में जल भर रही थी। मैं जोत से ही कर रही थी। सुबह को उठ के सबसे पहले जोत का नंबर होता है, जोत देखनी होती है क्योंकि अखंड जोत है तो कहते हैं कि बुझनी नहीं चाहिए। तो रात में भी बार बार उठ के ना वो देखनी पड़ती है। तो नवरात्रों में नींद भी ना सही से आती नहीं है। तो खाली पेट रहता है। एक टाइम खा तो लेते हैं बट उतना पेट भर के मतलब ऐसा नहीं होता पूरे दिन मुंह चलाओ, ऐसा नहीं होता ना। तो नींद नहीं आती है सही से नवरात्रों में ना। खाली पेट रहता है तो नींद वैसे भी नहीं आती, ऊपर से ही चिंता रहती है, जोत देखनी होती है बार बार। तो इसलिए बार बार उठना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे पूजा की हमने, पर अच्छा बहुत लगता है नवरात्रों में ना। 9 दिन कहाँ चले जाते हैं यार, सच में मुझे नहीं पता चलता। मतलब मेरा दिन तो इतना बिजी हो जाता है ना, किसी और का मुझे नहीं पता बट मेरा इतना बिजी हो जाता है क्योंकि सब कुछ देखना है मुझे। फिर ब्लॉग भी देखना होता है, रील भी देखनी होती है, घर भी देखना है, बच्चे को भी संभालना है, सबकी जिम्मेदारी है। तो मुझे तो यार पता ही नहीं चलता है कि मेरे दिन 9 दिन कहाँ निकल गए। तो यहाँ पूजा की सबने मिल के, क्योंकि अष्टमी सबका व्रत है तो सबने मिल के पूजा आज कर ली। उसके बाद जो है मैंने नंबर लगाया आलू रखने का क्योंकि पापा को आदत है आलू खाने की। हम लोग आलू नहीं खाते हैं, हम लोग बस शाम के टाइम पे ही खाते हैं जो खाना होता है ना, कूटू के आटे की चौड़ी चौड़ी। और ना आलू हम लोग नहीं खाते पूरे दिन। मैंने 9 व्रत रखे, मैंने आलू एक दिन भी नहीं खाए हैं। तो यहाँ पापा के लिए आलू उबलने की रखती तो मैंने ज़्यादा ही आलू रख दिया ताकि शाम को भी यूज़ हो जाएंगे और जितने जो भी खाएगा वो खा लेगा, मैंने रख दिया उस हिसाब से। और उसके बाद जो है पीनट्स रोस्ट किए थे तो वो दिए हस्बैंड को खाने के लिए। मखाने रोस्ट किए थे, वो पापा मम्मी को मखाने दिए। और चिप्स वगैरह भी रखे थे व्रत के, रोस्ट किए हुए, मतलब मैंने पहले ही कर लिए थे तो वो भी मैंने पहुंचा दिए थे मम्मी पापा को। तो इस तरीके से जो है चाय नाश्ता हो गया था। और आलू जो है वो उबलने रख दिए हैं, बाद में जब मन करेगा तब फ्राई कर दूँगी। फ़िलहाल जो मखाने वखाने सबने खा लिए हैं। इसके बाद जो है मशीन चलानी थी तो मैं यहाँ पे कपड़े जो ढूंढ के ला रही हूँ, मशीन में डाल रही हूँ। जीनू को ही पकड़ के लेके आई हूँ। जिस दिन छुट्टी होती है ना, जीनू बड़ा तंग करती है नहाने में। मतलब तंग क्या करती है, 2-3 बार बोलना पड़ता है फिर आ जाती है। तो जीनू को लेके आई हूँ मैं, जीनू करेगी ब्रश और फिर उसके नहाएगी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वही कल नवरात्रि हो जाएंगे एंड कल हो जाएगी नवमी। और जीनू का आज भी बुलावा आया था कई घरों से बट जीनू को आज नहीं भेजा। उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी आज, तो इसलिए फिर उसको नहीं भेजा कहीं पे भी। आराम से सोई है मैडम, अभी उठी है, उसको नहलाने के लिए छोड़े हैं वो वॉशरूम में। ब्रश करेगी, उसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी और हम लोग निकल रहे। अभी जीनू के स्कूल जाना है। जीनू की बुक्स जो मिले उन सबको सबमिट करके आना है और जीनू की ड्रेस है, यूनिफॉर्म लेके आनी है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। हस्बैंड की छुट्टी आज तो साथ में जाएंगे और जीनू की जो यूनिफॉर्म है वो लेके आते हैं। न्याओं के लिए देखते हैं कि क्या देंगे इस बार, तो उनके लिए भी कुछ लेके आना है। प्लेट्स तो हम लेके आ गए थे कल बट बाकी जो गिफ्ट है वो लेके आना है। और जीनू के स्कूल गए थे सबसे पहले, वहाँ पे बड़ा टाइम लग गया। यूनिफॉर्म वगैरह लेके आनी थी तो अभी इस टाइम पे भीड़ ज़्यादा चल रही है तो बहुत टाइम लग गया। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए डी मार्ट के लिए। फटाफट से जो यूनिफॉर्म थी वो घर पे रख के फिर डी मार्ट आ गए। बोतल देख लो, फिर वहाँ देखो वही है 200 रुपये। नहीं अभी तो नहीं। तो आधा दिन तो यार हम लोगों को बाहर ही निकल गया। समझ में ही नहीं आता डी मार्ट में बच्चों के लिए क्या लें क्योंकि ये मोस्टली चीज़ अच्छी लग रही थी। स्टील की बोतल्स थी और भी ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे। बट फाइनली फिर हमने स्टेशनरी का सामान ही चूज़ किया क्योंकि बच्चे जो है इसे देख के ना खुश हो जाते हैं और चीज़ वही दो जो इससे बच्चे खुश हो जाए ना। तो इसलिए फिर हमने वही चूज़ कर लिया और वही लेके आ गए। एंड सच में यार बच्चों को बहुत अच्छा लगा था वो गिफ्ट स्टेशनरी की। उसमें बुक और कलर्स वगैरह सब कुछ था, मतलब पूरा सेट था वो। तो वो हम लेके आ गए थे। उसके बाद आने के बाद फिर मैंने खाना सबको खिलाया व्रत वाला। 2 बज गए थे आने में। उसके बाद फिर मैंने आलू किए पापा जी के लिए, उनको खिलाया। मम्मी को चिप्स दिए, हस्बैंड को पीनट्स दिए। सबका अलग अलग था। हस्बैंड क्योंकि आलू नहीं खाते तो उनको पीनट्स वगैरह दे दिए। तो इस तरीके से जो है किया। उसके बाद फिर वही शाम का टाइम हो गया था, फिर राइटिंग वगैरह में लग गई थी मैं। दैन ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है, यानी नवमी का दिन है ये।
तो यहाँ पे सुबह को उठ गई थी मैं 4:30 पे और झाड़ू पोंछा किया और फिर नहा धो के अब किचन में जो है माता रानी का प्रसाद है वो बनाना है। चने मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, चने बॉईल हो चुके हैं, आलू बॉईल हो चुके हैं। बस एक साइड में मैंने चढ़ाई कढ़ाई, सूजी भूनने स्टार्ट किए, एक गैस पे रखी मैंने चने फ्राई कर लिए। दैन फिर मैंने सब्जी का नंबर लगाया तो दूसरे चूल्हे पे मैंने सब्जी चढ़ाई। और यहाँ जल्दी जल्दी से आटा लगाया। फिर उसके बाद जो है ठावरी से की माता रानी पे भोग लगता है ठावरी का। तो ये पूरा जो भोग है वो बनाया। उसके बाद पूजा की तैयारी करी, बर्तन सारे क्लीन करे और फिर हम दोनों ने मिलके पूजा की और जीनू को उठाया। जीनू नहा धो के आ रही है, वो भी रेडी हो गई फटाफट से सुबह जल्दी उठ के। तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन भाई कन्याओं का जोश होता है वो तो अलग ही होता है ना कि मम्मा कन्या खाने ज़रूर जाना है चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो। तो फटाफट से उठ के नहा धो लिया और कपड़े पहन लिए, फिर पूजा करी उसने जीनू ने भी। उसके बाद फिर कन्या आ गई, इतने में कन्या को भोग लगाया। स्लीपर को उतार दो। आप एक काम करो, आप इधर सामने आ जाओ। सामने कहाँ है? यहाँ आ जाओ। इसको बैठ। हाँ ये सही। अरे वो चली जाएगी तो बस चुप रहना, अभी तो रात में तू ना चुप रह। क्यों लड़ रहा है लला? कहाँ हुई गो? इसमें बुक भी है, ठीक है? अंदर बुक भी है कलर करने के लिए, बड़े अच्छे वाली कलर है, ठीक है बेटा? अच्छा लगा? है? तुम्हें तो गाड़ी चाहिए ना? ये भी ये नहीं चाहिए क्या? चाहिए? बेटा गिलास सारे यहीं छोड़ देना बच्चों, ठीक है? मैं हटा दूंगा। बेटा आपको मैं छोड़ दूंगा, इसे छोड़ो, इनको जाने से पहले सबको। बेटा आराम से। और कन्याओं के जाने के बाद फिर मैंने अपने सबके लिए भी खाना सेका और उसके बाद जो है सारे बर्तन धो के रख के, सारे बर्तन काफ़ी हो जाते हैं क्योंकि पहले बड़े बर्तन बनाओ फिर उसके बाद छोटे में ट्रांसफ़र करना होता है तो बर्तन काफ़ी हो जाता है नौमी वाले दिन। तो ये किया, उसके बाद फिर मैंने भी खाना खाया, हस्बैंड ने भी खाया। जय माता दी दोस्तों, सभी को नौमी की शुभकामनाएं। तो ऊपर जल चढ़ाने आई थी मैं, जो चौकी पे जल रखा था ना वो वाला जल जो है वो चढ़ाया। और जीनू बाहर ही घूम रही है, अभी कन्या खा रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है, कब आएगी कुछ नहीं पता। बाकी सब लोग खाना खा चुके हैं और सारा काम भी हो गया, कपड़े भी सुखा दिए मैंने। 10:30 बजे और सब कुछ हो गया। आज सुबह उठी थी मैं 4:30 पे, सब हो गया टाइम से। दो कबूतर फिर आ गया, ये एसी पे बैठे हैं। तो यार हम लोग चले गए थे दीदी के यहाँ पे, वहीं से आ रहे हैं हम लोग। शाम हो गई, रात हो गई थी आते आते और अभी देखो टाइम हो गया 9:30। ला तो खैर बहुत देर के गए वहाँ से। जीनू को खिलाया पिलाया, जीनू को दवाई दी है, उसका पेट थोड़ा सा सही नहीं है तो इसको सुला दिया। जीनू को सुबह जल्दी उठ गई थी, अब से जगी रही है नीचे। कुछ खाया नहीं था, मैं चली इसके बाद इसने कुछ भी नहीं खाया, मम्मी बता रही थी, तो मैंने इसको खिलाया आगे कुछ। और सब भंडारा सब रखा हुआ है, खाना बनाना नहीं था आज। दीदी का भी भंडारा ले गई थी मैं, दीदी को भंडारा दे के आई हूँ। काफ़ी भंडारा हो गया था घर पे ना, मम्मी ले आई थी तो काफ़ी खाना रखा हुआ है, बच भी जाएगा सुबह के लिए, क्योंकि मैंने भी खाना सेक लिया था, मम्मी भी ले आई थी बाद में भंडारा। खैर चलिए कोई नहीं। और चौकी में यहाँ से कल देखो, कल हटाते चौकी, आज तो माता रानी विराजमान रहेंगी। एंड चलिए इसी के साथ करते ब्लॉग का एंड। नवरात्रि हो गए ख़त्म, माता रानी के 9 दिन। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए इतना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माता दी, गुड नाइट, टेक केयर।